आप सभी भक्तजनों को सोनिया का प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनिया आप सभी का अपने इस चैनल कथावाचक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कथा भी बहुत पसंद आएगी। आज जो हम कथा लेकर आए हैं वो है धनतेरस। जैसा कि धनतेरस अब आने ही वाली है, दिवाली आने वाली है, तो धनतेरस को लेकर हम आए हैं कि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि धनतेरस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और इसके लिए जो प्रचलित कथाएं हैं। बेसिकली इसके लिए दो कथाएं प्रचलित हैं, तो ये इसकी क्या क्या कथाएं हैं ये आपसे आज हम इस कथा में डिस्कस करेंगे, मतलब बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए हम पहले देखते हैं कि धनतेरस क्या है, मतलब कब आती है। कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे धनतेरस के लिए हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है धनतेरस। तो इसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। मतलब कि पहला सुख ये रहे कि हमारा शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, कोई इसमें बीमारी ना हो, और दूसरा सुख क्या है कि हमारे घर में इतनी माया रहे, मतलब धन रहे कि हम अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिए दीपावली से सबसे पहले जो दीपावली आती है इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग हो जाती है वो धनतेरस से होती है। इसलिए धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं धनतेरस की कथा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनतेरस से जुड़ी हुई दो कथाएं हैं, तो हम अभी पहली कथा पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी कथा पढ़ेंगे। जो धनतेरस से जुड़ी पहली कथा है वो कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष पड़ती है त्रयोदशी के दिन, उस दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण उसी दिन, मतलब जिस दिन ये धनतेरस आता है उसी दिन, मतलब त्रयोदशी के दिन ही देवताओं के कार्य में जो बाधा डाल रहे थे असुर, उसके बाधा का डालने के कारण तो भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आँख फोड़ दी थी। तो इस कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे इन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। अब मार्ग बंद हो गया तो फिर भाई वो जो संकल्प लेंगे जल को, वो कैसे लेंगे संकल्प। तो वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा, जो घास होती है कुशा, उसको मतलब कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बाली ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया, तो बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। अब आइए हम
बात करते हैं इसकी दूसरी कथा के बारे में। दूसरी कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें इसी कथा से रिलेटेड है कि जैसे हमारे उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, आप सबको पता ही होगा कि जैसे धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की भी मान्यता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मी माता की एक कथा है जो धनतेरस के लिए बहुत प्रचलित है, उसको शुरू करें। बोलिए जय लक्ष्मी माता की, जय धन्वंतरी भगवान की। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ जाने का आग्रह करने लग गई। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और देखने लगे कि लक्ष्मी जी तो गन्ने चूस रही हैं और बीच में सरसों के जो खेत थे उससे मतलब उनका फूल तोड़ तोड़ के उन्होंने अपने श्रृंगार कर रखे हैं। तो विष्णु जी को उस पर मतलब लक्ष्मी माता पे गुस्सा आया और वो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। अब देखिए भगवान सेवा कर रहे हैं किसान की। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई उस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसे ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से ही अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। तो किसान हठपूर्वक बोलता है, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और रखना, और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों को प्रकाश के साथ दीपकों के प्रकाश के दशों दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी से के कथनानुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तेरस मतलब त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी। अब आखिरी बहुत ही ज़रूरी बात जो कम नहीं है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अब सब सोचते हैं इस दिन हम क्या करें, मतलब क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ दीवा लगाएं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में, किसी भी मतलब बिल्कुल छोटा, चाहे आप ये लगा लीजिए बिछुआ या लौंग
वो तो बहुत ही छोटी होती है ना लौंग। आप इतना छोटा भी चांदी या कोई भी अन्य धातु लेंगे वो बहुत ही शुभ होता है। मतलब आप चांदी की सब वस्तु ले सकते हैं या कोई भी अन्य धातु। धातु में स्टील नहीं आता है, लोहा भी आप नहीं लीजिए। या तो आप चांदी या सोना या आप पीतल या तांबा, इन सब चीज़ों मतलब ये जो धातु हैं इनमें आप कुछ भी खरीद सकते हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें। दीप दान करें मतलब दीपक जलाएं रात शाम के टाइम। और मृत्यु देवता यमराज के लिए, मतलब यमराज जी की भी पूजा होती है तो उनके लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें, मतलब उनके लिए भी दीप जला कर रखिए। तो मैं इसी कामना के साथ कि आप सबके घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो और आपके घर में धनतेरस और दिवाली का त्यौहार बहुत खुशियाँ लाए। आपके अपनों के लिए, आपके बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए खुशियों से भरा हुआ पल, खुशियों से भरा हुआ आने वाला जीवन रहे। आपको मेरा अलविदा कहती हूँ। आज के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली कथा लेकर। तब तक आप इस कथा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी नई कथाएं अपने भारतवर्ष में जितनी भी जो हम रखते हैं हिंदू धर्म के अंदर, वो सबसे उन सबसे रिलेटेड मैं आपको कथाएं बताऊंगी तो वो आपको जल्दी पता चलेगा और भी लोगों तक पहुंचेगी। तो कृपया करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम श्री श्री आय नमः।